Jai Hind students, welcome to our online classes SRPS Basti. Today we will discuss about metals, that how do metal reacts. Okay, so first of all we have to understand the property of the metals. Suppose a metal M have 2, 8, 1, that is electronic configuration. Its total electrons are 8, 2, 10 and 1 11, means atomic number is 11. Okay, and that metal which have 11 electron, that is sodium. Okay, so sodium have electronic configuration 281. So how it can react and it will form ionic compound. ओके, मेटल के बारे में हमें ये समझना है कि मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं और वो आयनिक कंपाउंड कैसे फॉर्म करते हैं। तो मेटल और नॉन मेटल के बारे में हमने पढ़ा। सपोज एक नॉन मेटल का एग्जांपल लेते हैं, क्लोरीन, दैट इज़ 287, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 17। ओके, तो अब हम बात करेंगे ऑक्टेट रूल की। ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग होता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में, किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हों तो उसमें स्टेबिलिटी आ जाती है। तो मेटल का कैरेक्टर होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर, यानी कि वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और इसके कॉन्फ़िगरेशन जाएगा 2, 8, और Cl में 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यानी कि वहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 2, 8, 8 हो जाएगा। ओके, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, ऐड हुआ प्लस, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला यानी माइनस। तो हम यहाँ लिखेंगे सोडियम से सोडियम आयन बन गया, Na से Na प्लस, यानी 1 इलेक्ट्रॉन के निकल जाने का मतलब है कि वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है, इसलिए अगर एक निगेटिव चार्ज हटा दें तो वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये कैसे आता है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ओके, अभी हम बात करते हैं फिर क्लोरीन की। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, इस वजह से यहाँ पर हो जाएगा Cl माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है, और अगर इलेक्ट्रॉन इस पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाए तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। पॉजिटिव चार्ज वाले को हम कैटायन बोलते हैं, निगेटिव चार्ज को एनायन बोलते हैं। अब यहाँ पर Na और Cl, जो Na प्लस है और Cl माइनस है, ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आते हैं, तो इनके बीच में अपोजिट चार्ज के अट्रैक्शन की वजह से अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है, जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, और यहाँ पर ये NaCl आयनिक कंपाउंड फॉर्म हो जाता है। ओके, तो यानी यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और क्लोरीन गेन कर रहा है। तो यहाँ क्या इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र की वजह से यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है? नहीं, यहाँ पर हम बोलेंगे कि यहाँ पर जो आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म होता है, दैट इज़ आयनिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड जो होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड से ज़्यादा स्टेबल होता है, यानी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ओके, अब हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर चुके हैं, आपको पता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनते हैं, और यहाँ पर अपोजिट चार्ज के अट्रैक्शन की वजह से आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर प्लस चार्ज और माइनस चार्ज कब और क्यों आता है। जैसे सोडियम में अगर हम बात करें तो यहाँ पर 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो यहाँ पर सोडियम जो है वो न्यूट्रल है, यानी उस पर कोई चार्ज नहीं होता। अगर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हम रिमूव कर दें, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, तो यहाँ बचेगा 10 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए 11 प्रोटॉन के साथ 10 इलेक्ट्रॉन, यानी 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन को कैंसिल करेगा, लेकिन बचेगा 1 प्रोटॉन, और वो है पॉजिटिवली चार्ज। इसीलिए 1 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद सोडियम पे 1 प्लस चार्ज आ जाता है। ओके, यानी हमेशा याद रखिएगा, इससे कंफ्यूज नहीं होना आपको, कि जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो वो पॉजिटिवली चार्ज आयन बनाता है, और जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है कोई तो वो नेगेटिवली चार्ज आयन बनाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बात हो गई यहाँ पर सोडियम आयन और ये है क्लोराइड आयन की, और इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स जो है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसकी वजह से आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। अब हम बात करेंगे दूसरे एग्जाम्पल, ये था NaCl आयनिक बॉन्ड जिसमें। अब हम बात करते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड की, MgCl2। ओके, तो Mg की बात करें अगर हम, तो मैग्नीशियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, 8, 2, 12 होता है। 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे तो इस पे चार्ज आएगा Mg पे 2 प्लस। ओके,
और 2 क्लोरीन है यहाँ पर, तो 1 क्लोरीन दूसरा क्लोरीन, ओके, फर्स्ट क्लोरीन सेकंड क्लोरीन। यहाँ पर अब क्लोरीन की बात करें तो यहाँ है 287, यहाँ भी है 287। तो यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज़ हुआ, यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए, तो यहाँ पे 2 प्लस चार्ज आ गया। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन ये गेन कर ले, एक इलेक्ट्रॉन ये गेन कर ले, तो ये जगह 288 और ये जगह 288। और इस सेल पे 1 माइनस चार्ज आ गया क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, यहाँ भी 1 माइनस चार्ज आ गया क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गेन हुआ। तब हम यहाँ ऐसे बना सकते हैं कि Mg पे 2 प्लस चार्ज है और 2 Cl हैं जिसमें माइनस माइनस चार्ज है, ये प्लस माइनस चार्ज का अट्रैक्शन है। एक मैग्नीशियम पे 2 प्लस चार्ज है और दोनों के लिए एक एक नेगेटिव चार्ज ये अट्रैक्ट करता है, इस वजह से MgCl2 आयनिक बॉन्ड फॉर्म करता है। ओके, अब देखिए इसी को हम अगर लुईस सिंबल बनाएं, जैसे सोडियम पे लुईस सिंबल का मतलब होता है जो एलिमेंट उसका सिंबल बनाइए और उसके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, जितने इलेक्ट्रॉन हो उतना डॉट बनाना होता है। तो सोडियम में आपको पता है 11 है, तो 281 यानी एक इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में, यहाँ वही बनाएंगे। फिर Cl में आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, टोटल होते हैं 287, आउटर मोस्ट में 7 हुआ, तो हम ऐसे बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से हम ऐसे दिखा सकते हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ जाता है, सोडियम लूज़ कर रहा है तो सोडियम पे चार्ज आ गया प्लस चार्ज, और ये गेन हो रहा है इसलिए हम Cl पे दिखाएंगे 1, ये क्रॉस क्रॉस भी इलेक्ट्रॉन को दिखा सकते हैं, डॉट से भी दिखा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो टोटल होगा 8। अब इस Cl पे 1 माइनस चार्ज आ गया, उनके बीच में अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जिसकी वजह से आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। ऐसे ही हम मैग्नीशियम के लिए बनाए। अब मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन है 282, ओके 12 होता है टोटल। तो 2 इलेक्ट्रॉन बनाए हम, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे बनाएंगे और फिर इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड में Cl2 बनाएं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7। और फिर हम दिखाएंगे यहाँ पर कि ये मैग्नीशियम दोनों इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, ठीक है, यहाँ लूज़ करेगा, ये भी लूज़ करेगा, तो दोनों लूज़ करने की वजह से इस पर 2 प्लस चार्ज आ गया। और यहाँ ये गेन करके 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन गेन हो गया, ये माइनस चार्ज, ये माइनस चार्ज। अब यहाँ पर हम इस तरह से दिखा सकते हैं कि इसके 2 प्लस चार्ज और इसके नेगेटिव चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जिससे ये आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो इन दैट वे यू हैव टू शो द आयनिक बॉन्ड्स। आपको ये दिखाना है कि स्टेबिलिटी क्यों होती है। तो हम बात करेंगे स्टेबिलिटी की। तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, यहाँ 281 था, 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की वजह से 28 हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल। क्लोरीन की बात करें तो यहाँ पर 287 था, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके 288 हो जाता है, इसके भी ऑक्टेट कंप्लीट, तो ये स्टेबल। तो स्टेबल होने के बाद इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स की वजह से यहाँ पर आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है जिसे हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। यहाँ पर भी 282 से 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ हुआ, 28 कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल है पहले से, ओके, जिसमें आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो वो ज़्यादा स्टेबल हो रहा है। तो Mg2 प्लस इज़ मोर स्टेबल दैन Mg एंड Na प्लस इज़ मोर स्टेबल दैन Na, ओके, रीज़न के साथ आप यहाँ एक्सप्लेन कर सकते हैं। और फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, 288 हो गया, ये भी 288 हो गया, तो यहाँ पर भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रही है। क्लोराइड आयन इज़ मोर स्टेबल दैन क्लोरीन, यानी Cl से ज़्यादा स्टेबल Cl माइनस होता है, यहाँ भी Cl से ज़्यादा Cl माइनस स्टेबल होगा। ऐसे ही फ्लोराइड एंड ब्रोमाइड में भी होता है, ओके, और आयोडाइड में भी होता है। यानी हैलोजेंस के लिए हम बात करें तो एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करके वो स्टेबल हो जाते हैं, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। और मेटल्स में भी इसी तरह से, जैसे Na प्लस, Mg2 प्लस, Al3 प्लस, ये सब इलेक्ट्रॉन लूज़ करके स्टेबल हो जाते हैं। इन सब का कॉन्फ़िगरेशन 28 हो जाएगा, 28 28 एंड 28। पहले क्या था 281, 282 एंड 283, ये सब इलेक्ट्रॉन लूज़ करके ऐसे 28 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन करते हैं आयंस। और ऐसे ही यहाँ पर क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, ओके, ऑक्सीजन में ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन में नाइट्राइड, सल्फर का सल्फाइड, ओके। इन दैट वे वी कैन राइट फॉर anions।
ये सब नेगेटिवली चार्ज वाले एनायंस हैं। ये भी इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन करते हैं। इसी वजह से कैटायन और एनायन के बीच में अपोजिट चार्ज की वजह से आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो इट्स इनफ फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आप इसको प्रैक्टिस करिएगा और इसे समझने की कोशिश करिएगा। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इससे रिलेटेड डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू।